Hello everyone, hope you all are doing good. So now I'm gonna discuss the next topic of CDP for the seated paper 1 and paper 2 और जिस टॉपिक का नाम है जेंडर। अब हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में कि एक्चुअल में जेंडर होता क्या है। जेंडर जैसे आप सबको पता है कि आप हमेशा सेक्स और जेंडर ये दो ऐसे मतलब है वर्ड्स हैं जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आप क्या करते हो, दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हो बिकॉज एक्चुअल में ना हिंदी में भी इन दोनों को एक ही वर्ड, जैसे हिंदी का एक वर्ड है लिंग बोला जाता है जिसको, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो दोनों में, और दोनों को ही आपको लगता है कि सेम है बट एक्चुअल में दे आर नॉट सेम। So today I will tell you that what is the difference between them and some questions related to that. So what is the difference between sex and gender? सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है? पहले तो जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होती है, मतलब जो हमें हमारे पेरेंट से मिलती है। बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मतलब कि नॉट पेरेंट से भी मिलती है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बोला। बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होती है कि फ्रॉम द बर्थ हमें पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है, ये बायोलॉजिकल है। मतलब जैसे हमने किए थे कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है तो गर्ल होगी, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो बॉय होगा, ये सब चीज़ें हमने की थी और इन चीज़ों से ही पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेक्स। अब आता है जेंडर। जेंडर एक्चुअल में क्या होता है? जेंडर होता है एक ऐसा वर्ड जो सोसाइटी ने बनाया है। मेल और फीमेल तो है बट उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एग्जांपल है कि सोसाइटी का कहना ऐसा है कि जो बॉयज़ है वो घर के काम नहीं करते बट जो गर्ल्स है वो सारा घर का काम करते हैं। गर्ल्स बाहर जाके कोई ड्यूटी नहीं कर सकती बट बॉयज़ बाहर जाके ड्यूटी कर सकते हैं। ये चीज़ें सोसाइटी ने बनाई हैं जिस वजह से हम दोनों में डिफरेंस हुआ है कि बॉयज़ का काम ये है और गर्ल्स का काम सिर्फ यही है। ये है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। आई होप सेक्स और जेंडर आपको समझ आ गया क्या होता है। सेक्स होता है जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है कि हम एज अ मेल जन्म लेते हैं या एज अ फीमेल, ठीक है। और जेंडर क्या होता है? ये सोसाइटी बनाती है, ये हम नहीं बनाते। मेल और फीमेल तो वो है बट अब उसको डिवाइड कर दिया कि मेल के काम ये हैं और फीमेल के काम ये हैं। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। ये मोस्टली सीटेट में आए हुए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, वही मैं आपके लिए लेके आती हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि एक स्टेटमेंट है कि जो मेंस हैं वो जनरली क्या होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मेंस है वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है बट वुमेन कम इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ट्रू है? मे बी ट्रू, नो इट कांट बी ट्रू। ये क्या जेंडर बायसनेस दिखा रहा है? यस, ये जेंडर बायसनेस दिखा रहा है। थर्ड, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस? नो इज ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। ऐसा थोड़ी होता है, गर्ल्स भी इंटेलिजेंट हो सकती हैं, ये सोसाइटी ने बना रखा है। और इससे क्या हो रहा है? शो जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस शो हो रही है कि सिर्फ बॉयज़ ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। ये सब सोसाइटी के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। नेक्स्ट कम्स द सेकंड क्वेश्चन, अ गुड टेक्स्ट बुक अबाइड्स। जो गुड टेक्स्ट बुक होती है वो हमें क्या बताती है? मतलब अबाइड इन द सेंस कि मतलब कौन सी चीज़ें वो अवॉइड करती है, क्या नहीं होना चाहिए गुड टेक्स्ट बुक में? जेंडर इक्वालिटी ये तो होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए बट बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आंसर है? बायसनेस, कि उसमें बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो बुक है उसमें प्रॉपर रोल्स, अगर बॉयज़ के रोल है तो वो गर्ल्स भी कर सकती हैं, गर्ल्स के रोल है तो वो बॉयज़ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब दोनों को क्या रखना है? इक्वल रखना है, बायसनेस नहीं करनी, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हैं चाहे वो कुछ भी है। सोसाइटी के द्वारा ये बनाए गए हैं बट इन एक्चुअल बोथ आर इक्वल, बोथ शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स। देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर इन द क्लासरूम डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे दो आएंगे, ये डैश जो आपने फिल करने, ये फिलअप्स की तरह है, एक हम भर के देखते हैं इसको कि कैसे आएगा। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर हम अडैप्ट भरते हैं, पहला अडैप्ट जेंडर इन द क्लासरूम परटर्ब्स, नो ये तो नहीं बनेगा। सेकंड,
हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट डिफाइन जेंडर इन द क्लासरूम विटेट, नो, नहीं बनेगा. Then comes how teachers and students interrupt gender in the classroom does not affect the learning environment. ये तो बिल्कुल ही गलत है. अगर आप जेंडर बायसनेस करोगे क्लास में, हमेशा बॉयज़ को मतलब सुपीरियर रखोगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द गर्ल्स, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट तो इफेक्ट होगा ही. तो बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट जेंडर इन द क्लासरूम इम्पैक्ट्स द लर्निंग इन्वायरमेंट. कि जो टीचर है और स्टूडेंट हैं, जेंडर के बारे में उनको जो सिखाया जाएगा वो बच्चों पर इम्पैक्ट तो डालेगा ही, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालेगा क्लासरूम में. नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन. When a teacher consider boy as a naturally better at mathematics than girls, it shows that teacher is. टीचर्स ने क्या बोला कि जो बॉयज़ हैं वो नेचुरली क्या है, बेटर है मैथ्स में एज कम्पेयर टू गर्ल्स. गर्ल्स को मैथमेटिक्स आता नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. गर्ल्स भी इंटेलिजेंट होती हैं, बट वहाँ पे क्या शो किया गया, ये तो सिंपल सी बात है, जेंडर बायसनेस शो की गई है. जेंडर बायसनेस शो की गई है कि जो बॉयज़ हैं हमेशा सुपीरियर होते हैं, बट इन एक्चुअल दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता. जैसे कि हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, और हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको मैथ्स आता है या उसको नहीं आता. कई बार किसी को नहीं आता होता बट दूसरे को आता होता है. सो इट शोज द जेंडर बायसनेस. नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन. अ स्कूल given preference for girls while preparing students for a state level solo song competition. तो क्या है, स्कूल में गर्ल्स को बोला गया कि आप बच्चों को प्रिपेयर कराओ सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए, स्टेट लेवल के लिए. इसमें क्या शो किया गया, ग्लोबल ट्रेंड, नो, ग्लोबल का तो काम ही नहीं है कोई. पैरामैग्नेटिक अप्रोच, नो. प्रोग्राम थिंकिंग, नो. मतलब फिर से जेंडर बायसनेस शो की गई. कैसे शो की गई, बॉयज़ भी तो उनको प्रिपेयर करवा सकते थे सोलो सॉन्ग, सिर्फ गर्ल्स को ये काम करने के लिए बोला गया. तो यहाँ पे क्या शो हो गई, फिर से जेंडर बायसनेस. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जेंडर इज अ या एन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नो, साइकोलॉजी की तो बात ही नहीं है. इनेट क्वालिटी, नो. सोशल कंस्ट्रक्ट, यस, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है कि ये सोसाइटी ने बनाई है, बायोलॉजिकल नहीं होगी बिकॉज ये जीन्स में आ जाते हैं. तो जेंडर क्या है, एक सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है ये. नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th हैज़ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस. क्लास 8th की एक टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जो वुमेन है वो एक टीचर है और मेड है, जबकि जो एक मैन है वो डॉक्टर भी है और पायलट भी है. दिस टाइप ऑफ डिफिक्शन इज लाइकली टू प्रमोट. इसमें क्या बताया गया है, जेंडर रोल प्ले, नो. जेंडर कंसिस्टेंसी, नो. एम्पावरमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है. बचा क्या, स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, वही जो सोसाइटी बनाती है कि जो मेंस हैं वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं और पायलट्स भी हो सकते हैं, बट जो वुमेन्स है वो हमेशा टीचर्स और मेड्स ही हो सकती हैं. ये जेंडर ने बनाया है. सो इट्स अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. I hope all these questions and this concept is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.